खबर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर स्कूलों को खोलने का फैसला आखिरकार हो चुका है। डीडीएमए ने स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। 1.5 साल से दिल्ली के स्कूलों में लगा ताला अब खुलने वाला है। कोरोना का खतरा टल चुका है और अब स्कूलों को खोलने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 1 सितंबर से राजधानी दिल्ली के स्कूलों में वापस बच्चों की चहल पहल नजर आएगी। किस तरह से रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। आज डीडीएमए की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पे लाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। स्कूल खुलेंगे जरूर, लेकिन सावधानी भी रखनी जरूरी होगी। इसीलिए जो दिल्ली सरकार ने नियम बनाए हैं उसको भी जरा गौर से समझ लीजिए। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन सब में सबसे अच्छी बात यह कि ऑफलाइन के साथ साथ छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं। देश के कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं। दिल्ली में भी बीते कई दिनों से स्कूल खोले जाने की मांग तेज थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और अब कमेटी ने स्कूल खोलने को अपनी हरी झंडी दे दी है। मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमले के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बता दें आपको कि अमेरिका ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला लिया है। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस पर हमला किया है। आईएसआईएस खुरासान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया है। काबुल एयरपोर्ट के मास्टरमाइंड को ढेर करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अफगानिस्तान के नंगहार प्रांत में ये ड्रोन अटैक हुआ है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक टारगेट को ठिकाने लगाया गया। पेंटागन की तरफ से ये बयान भी जारी कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पेंटागन ने अब से कुछ देर पहले जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन अटैक के जरिए उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पर आईएसआईएस खुरासान के बड़े गढ़ थे, कैंप थे। और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में ये ड्रोन अटैक किया है। तो शुरुआती जो जानकारी अभी तक निकली है उसके मुताबिक बड़ी कामयाबी अमेरिका को इसमें लगी है। इसमें ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया उस शख्स को, बल्कि टारगेट बनाकर एक बड़े इलाके को यहाँ एयर स्ट्राइक की जद में लाया अमेरिका। और ये बताया जा रहा है कि नांगरहार प्रांत में जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें काबुल धमाके का मास्टरमाइंड जो है उसे भी ढेर कर दिया गया है। और कितना इसके अंदर आतंकियों को नुकसान पहुंचा है इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अफगानिस्तान की फिजा में दहशत के बादल घने होते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले ने इशारा दे दिया है कि अब अफगानिस्तान में वर्चस्व की जंग और तेज हो जाएगी, जिसका खौफनाक अंजाम भी सामने आएगा। बेगुनाह लोगों के खून की नदियां बहेंगी। हजारों लोग जहन्नुम की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। ऐसी आशंका इसलिए पनप रही है क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 31 अगस्त से पहले काबुल में कई आतंकी हमले हो सकते हैं। काबुल में क़यामत के दिन का मंजर अभी लोगों की आंखों के सामने से छटा भी नहीं कि अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के आसमान में बारूदी बवंडर के उठने का खतरा मंडराने लगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले के बाद खतरा कम नहीं हुआ है।
और ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर अभी और आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिका के इस अलर्ट के बाद से हड़कंप मच गया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार है और भविष्य के कोशिशों की उम्मीद करेंगे। हम इन खतरों की निगरानी कर रहे हैं। हमने अपने ट्रूप्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अमेरिका खुद कह रहा है कि ISIS खुरासान के हमले के बाद भी काबुल पर से हमलों का खतरा कम नहीं हुआ है, जिससे तबाही के तूफान के उठने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी भी बंदूकधारी दहशतगर्दों का पहरा है और अंदर अमेरिकी जवानों का मोर्चा। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है, इस्लामिक स्टेट की ओर से और हमले किए जाने को लेकर अमेरिकी कमांडर अलर्ट पर है। इसमें रॉकेट और गाड़ी के जरिए बम धमाके की संभावना है ताकि एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सके। तालिबान ने 31 अगस्त तक अमेरिका को काबुल छोड़ने की डेडलाइन दी है, जो करीब आती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, घड़ी की टिक टिक काउंटडाउन का इशारा कर रही है। इस बीच आतंक का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS खुरासान के बीच खूनी टकराव की आशंका बढ़ गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों से बेहद गुस्से में है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो काबुल में कत्लेआम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अफगानिस्तान का इतिहास स्थानीय कबीलों के बीच दबदबे की लड़ाई, मारकाट और खून खराबे का रहा है। एक बार फिर अफगानिस्तान में खूनी खेल का मैदान तैयार दिख रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी लोगों का हुजूम है और सच तो ये भी है कि अमेरिकी जाबाजों के बंदूक के नीचे भी अफगानियों की जिंदगी महफूज नहीं दिख रही, क्योंकि कई और आत्मघाती धमाके का अलर्ट जारी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एयरपोर्ट पर मौजूद ये लोग अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या काबुल एयरपोर्ट पर और आतंकी हमलों का खतरा है? क्या काबुल एयरपोर्ट पर और कत्लेआम मचने वाला है? ये सवाल यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई एजेंसियों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ISI की साजिश और तालिबान की आक्रामकता है। साथ ही अमेरिका की आपाधापी है, जो ये इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में तबाही का तूफान उठ सकता है। ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान एक बार फिर अपने ही इतिहास के खूनी दौर में उलझ कर रह जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।